हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमरनाथ की रहस्यमयी कथा के बारे में बताने चल रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी कथा के बारे में। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नासवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने टालने का प्रयास किया, लेकिन जब माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ती गई तब उन्हें लगा कि अब इस कथा को सुना देना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि इस अमर कथा को सुनते समय किसी भी जीव को इस कथा को सुनना वर्जित है। इसलिए भगवान शंकर जी ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि इत्यादि का परित्याग करके एक पर्वतमाला पर पहुंच गए और अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। अमर कथा अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय सर्वप्रथम महादेव जी ने नंदी बैल का परित्याग किया, फिर जटा से चंद्रमा का परित्याग किया और फिर अपने पुत्र गणेश जी को महागुणस पर्वत पर छोड़ा। उसके बाद पंचतरणी पहुंचकर 5 तत्वों का परित्याग कर दिया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाना शुरू कर दिए। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती माता पार्वती को सुना रहे थे तो वहां पर शुक, हरा कटफुड़वा का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती जा रही थी। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आने लगी और उनकी जगह पर बैठा हुआ एक शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बाद ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण और सम्यक का ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल में प्रस्थान किया। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसी के साथ अमरनाथ की पावन कथा का रहस्य समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।